हेलो हेलो सुष्मिता, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। सो बहुत खुशी हुई, आपका जो नेट है वो क्वालिफाई हो गया है फाइनली। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का सपना होता है यहाँ तक पहुँचना। और 97.6 परसेंटेज इज़ अ वेरी बिग स्कोर। ये अपने आप में छोटा स्कोर नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का सपना है, सबके मम्मी पापा का सपना होता है कि हम अपने बच्चों को एक सक्सेस के रूप में देखें, ताकि जो उनके बच्चे हैं एक अच्छा मतलब एक इमेज अच्छा क्रिएट कर पाए अपने मम्मी पापा के सामने। हमारे को भी ये रहता है कि हमारे मम्मी पापा हमसे खुश रहने चाहिए। सो 97.6 परसेंटाइल हम हर चीज़ में ही स्कूल टाइम से फ्रॉम द नर्सरी क्लास टिल हेयर हमारा ये सपना होता है इतना परसेंटाइल को स्कोर करना। एक्चुअली में 100 तक ही हमारा सपना होता है कि हम 100 आउट ऑफ 100 नंबर लेकर आए फ्रॉम द नर्सरी क्लास, है ना। सभी का सपना होता है। सो ये मैंने आपके लिए जीतने की जिद लिखवाया है कि आपकी जिद जीतना है मुझे, है ना। नेट और जेआरएफ क्रैक करना है, किसी भी हालत में क्रैक करना ही करना है, ठीक है। बाकी कुछ भी हो जाए, ठीक है, दुनिया इधर से उधर पलट जाए, बट आपको जेआरएफ क्रैक करना ही आपका सपना था, क्योंकि मैं आपसे बहुत टाइम से कनेक्टेड हूँ। तो सबसे पहले तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आप सबसे पहले तो आपके पेरेंट्स को, आपकी फैमिली को, क्योंकि ऑब्वियसली हमसे ऊपर हमारी फैमिलीज ही है। तो सबसे पहले आपके पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाइयाँ कि उनकी बेटी ने फाइनली नेट को क्वालिफाई कर लिया है, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। यहाँ तक पहुँचना भी अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। और आपने शायद पीएचडी में भी हाल ही में इनरोल किया है। तो पीएचडी में एडमिशन लेना, इतने पेशेंस रखने के बाद, थोड़ा सा धक्के खाने के बाद ठीक है, नेट क्वालिफाई करने के बाद आप यहाँ तक पहुँचे हो, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो आप एक स्टूडेंट के लिए इंस्पिरेशन हो। और आपके अलावा और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जेआरएफ और नेट क्वालिफाई किया है, क्योंकि इस बार जो पेपर का एग्जामिनेशन लेवल आया था, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट माई सब्जेक्ट, तो इट वॉज वेरी हार्ड, टफ कंपैरेटिवली टू द अदर प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो जो कंपटीशन लेवल था इंक्रीज ही होगा आने वाले टाइम में भी। तो कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। और कंपटीशन हाई होने के बावजूद भी सुष्मिता ने 97.6 परसेंटाइल स्कोर किया है, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू। तो सुष्मिता, आज हम आपसे बात करेंगे कि आपकी जो यूजीसी नेट की जर्नी थी। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना आपका कब से रहा है? कब से आप सोच रहे थे कि हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है? टीचिंग में आपको कैसे इंटरेस्ट आया? Thank you so much, ma'am. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Thank यस। you so much, you and textbook team as well as my parents. मैम सपोर्ट तो इन सबकी रही और एकदम कूल मुझे कूल, यहाँ पूछने के नो लिए हेजिटेशन, जस्ट यू एंड मी और आर देयर इन द सेशन, नो हेजिटेशन। जी, थोड़ी वक्त लगी यहाँ तक पहुँचने के लिए और मेरे जो बैकग्राउंड है, मेरे जो मास्टर्स है वो फूड टेक से है और ये होम साइंस से हमें रेट करनी थी। तो मैम नेट का तो हमें नहीं पता था, बट बहुत जब मैं बहुत छोटी थी तब से मुझे ये था कि मुझे पीएचडी करनी है। ग्रेट। तो ये तो मैं जब ग्रेजुएशन में आई तब मुझे पता चला कि पीएचडी करने से पहले मुझे नेट के एग्जाम देने होते हैं एंड ऑल। ये चीजें मैं तब जाकर पता चली। और सिचुएशन ये थी कि जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट की तब कोविड वाली टाइम थी। तो उस टाइम पे किसी तरीके से जो भी कॉलेज मिली हम उसमें इन्वॉल्व होकर मास्टर्स कंप्लीट किए। मास्टर्स कंप्लीट करते ओके। करते मुझे पूरी 2022 कंप्लीट लगी। तो बेसिकली मैं 2023 से स्टार्ट की प्रिपरेशन और 2023 के इंड में जाकर मैं आपसे मिली। तब ओके। तक मैम मैं एक दो अटेम्प्ट दे चुकी थी। मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज फिर भी सिलेबस पेपर 2 के बारे में तो नहीं थी। पेपर 1 में कर पा रही थी, बट पेपर 2 में 50% स्कोर भी नहीं हो रहा था। मैं बहुत टेंशन में आ गई थी, क्योंकि अब मैं कर रही हूँ और हो भी नहीं पा रहा। और नो डाउट मेरे पेरेंट्स में स्पेशली मेरे फादर की बहुत सपोर्ट थी। उन्होंने बोला आराम से करो, टाइम लो और करो। तुम्हारा बिना जॉब के, जैसे मैं प्रोटेक्ट से थी तो कंपनी की जॉब भी हमारे पास ऑप्शन थी, बट उन्होंने बोला नहीं, तुम आराम से घर पे बैठो, टाइम लो, होगी, ये कॉम्पिटिशन है। यस। तो फादर की सपोर्ट मैम मुझे पूरी मिली, इसमें कोई शक नहीं है। और मेरी फैमिली भी एजुकेशन के मामले में सपोर्टिव है। दैट्स वेरी ग्रेट। जी जी। अब टू बहुत थाउजेंड हाँ जी। 2024 वाली जो इससे पहले वाली जो एग्जाम थी उसमें पीएचडी हुई। तो
मुझे मैम थोड़ी और उम्मीद आई। फिर मैं आपके साथ क्लास तो कंटिन्यू में थी, मैं क्लास और थोड़ी बहुत कंटिन्यूटी कभी कभार बीच में डिस्टॉर्ट होती थी। मैं 100% कंटिन्यूटी तो नहीं ही थी, लेकिन बट हाँ ये चीजें थी कि आपकी नोट्स वगैरह अच्छे थे थोड़े, आपकी भी बैकग्राउंड फुटेज की थी, तो हमारी कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पे सेम जा रही थी, तो आप भी हमें समझ पा रहे थे। और एज मतलब हमेशा तो मैक्सिमम टाइम में जब भी मैं उसको सीखती हूँ आपसे कनेक्ट करने का एंड ऑल, तो आपने सपोर्ट किया, तो वो चीज़ें बहुत हद तक यहाँ तक मुझे पहुँचने में मदद की। नहीं, वी और आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू, ऐसा नहीं है। जी और हर आपके लिए नहीं, सभी स्टूडेंट के लिए आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट एवरीवन, ईच एंड एवरीवन, ताकि मेरी भी नॉलेज जो है वो आप लोगों तक शेयर हो सके, और आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड अब बहुत सारे स्टूडेंट्स आप सुष्मिता से सीख सकते हो कि एक अटेम्प्ट देने के बाद इतना निराश हो जाते हैं कि हमारा नेट क्वालिफाई नहीं हुआ, जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हुआ। उन्होंने इतने अटेम्प्ट्स देने के बाद भी हार नहीं मानी और जीतने की जिद को कायम रखा, और अब जाके इनका 97.6 परसेंटाइल से नेट क्वालिफाई हुआ है। सो बिल्कुल भी जो भी स्टूडेंट जैसे फ्रेशर स्टूडेंट है या जिन्होंने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दिया था और डीमोटिवेट होके बैठे हैं कि चलो एक अटेम्प्ट में तो हुआ नहीं, अगले में क्या होगा, तो ऐसे आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो सुष्मिता से आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि इंस्पिरेशन है सुष्मिता हमारे लिए, कि उन्होंने इतनी ज़्यादा कड़ी मेहनत करी और किस तरीके से उन्होंने क्या क्या लेवल्स को फेस करा है। ऑल द फैमिली सपोर्ट तो थी, बट फैमिली सपोर्ट के अलावा भी सेल्फ स्टडी करना इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए जब भी आप प्रिपरेशन करते हो, कोई भी एग्जाम के लिए, चाहे वो यूजीसी नेट हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, उसमें बहुत मेहनत चाहिए होती है, बहुत पेशेंस चाहिए होता है। So Shushmita, what are the challenges you faced during your UGC NET preparation journey? We never talk about the challenges, but मैं आपसे challenges के बारे में पूछना चाहती हूँ कि आपने क्या क्या challenges को face करा और क्या क्या ऐसी mistakes आपने करी हैं जो जो fresher student है, जो अभी जिन्होंने UGC NET की preparation चालू करी है या एक attempt दे दिया है, तो उनके लिए आप क्या address करना चाहोगे कि वो ऐसी कौन सी mistakes है जिनको वो नहीं करे, या फिर वो कौन कौन से challenges वो face कर सकते हैं इस journey के अंदर? मैम ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और ये इंडिया की टॉप 10 टफेस्ट एग्जाम में काउंट होती है, तो नो डाउट कॉम्पिटिशन्स तो यहाँ है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो। और तो सबसे पहले मैम जब स्टूडेंट्स फ्रेशर्स आते हैं तो उनको सिलेबस की क्लैरिटी होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग मैम सिलेबस, और सिलेबस अगर क्लियर है, आप सिलेबस को पहले देख सकते हैं कि सिलेबस जो है उसमें आपको इंटरेस्ट है या नहीं है, आप पढ़ना चाहते हो नहीं पढ़ना चाहते हो, आगे का क्या है इसका प्रोसेस, ये जानने के बाद मैम एक अच्छी सी प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, जो एक आपको सही डायरेक्शन में गाइड कर सके। क्योंकि मैम एक फैकल्टी और एक मेंटर की सही डायरेक्शन में गाइड होना बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। ये चीज़ें मैं अपना एक्सपीरियंस के तौर पर मैं शेयर Okay. कर रही हूँ। और उसके बाद मैम एक सही टाइम टेबल होना भी मैम बहुत ज़रूरी है। अगर एक प्रॉपर टाइम टेबल हम कंटिन्यूटी में पढ़ रहे हैं, तो और उसके बाद पढ़ाई के साथ साथ मैम टेस्ट सीरीज DYQ ये भी करते जाना चाहिए। मैं स्टार्टिंग की 2023 की जो 2 एग्जाम में दी, मैं कभी टेस्ट सीरीज नहीं लगाई ऑनेस्टली मैम। मुझे इतना डर लगता था क्योंकि मेरी सिलेबस कंप्लीट नहीं थी। मैं हर बार यही सोचती थी कि सिलेबस कंप्लीट करके दूंगी, और सिलेबस 100% सिलेबस कंप्लीट होने जैसी मैम चीज़ें नहीं होती है यहाँ। ये मुझे बहुत देर में समझ आई। उसके बाद मैम ये चीज़ें स्टूडेंट्स को करनी चाहिए कि आप कितने कितने सिलेबस कंप्लीट कर ली ये मैटर नहीं करता, टेस्ट सीरीज देना चाहिए। और जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ मैम ये भी है कि आप क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करें, वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रही, फर्दर आप उस क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है उसको देखें। कि 2023 में ये सारी गलतियाँ मिस्टेक्स मैंने कर रखी है। क्लास हुई, वो आंसर अच्छा गलत अच्छा। है या सही है मैंने देख लिया, ठीक है, उसके बाद उसकी क्या एक्सप्लेनेशन है वो मैं नहीं देखती थी। और अगर मैम स्टूडेंट्स को जो 4 ऑप्शन है, अगर वो चारों ऑप्शन की एक्सप्लेनेशन को देख ले, तो मुझे लगता है कि फर्दर वो 4 क्वेश्चन और आगे जाकर ज़्यादा सॉल्व कर पाएंगे। हाँ, एग्जाम में इतना टफ नहीं आता है, बस उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी ट्विस्ट करके दे दी जाती है ऑब्वियसली, क्योंकि अभी कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं तो कंपटीशन बढ़ेगा और आने वाले टाइम में और ज़्यादा कंपटीशन बढ़ने वाला है।
तो ये जो स्टूडेंट सोचते हैं कि हम एक ही अटेम्प्ट में कर लेंगे या एक अटेम्प्ट या लास्ट में पढ़ लेंगे, मैराथन्स को अटेंड कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ऑलरेडी सुष्मिता ने इतने अटेम्प्ट्स दिए हैं, सिलेबस को जाना है, एक अटेम्प्ट में तो सिलेबस को ही जानने में लग जाता है। टेस्ट सीरीज ने लगाई तो एक अटेम्प्ट में तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और पूरा सिलेबस कवर अप करने में लगा देते हैं, तो पूरा हमारा ऐसे अटेम्प्ट्स चले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स जो निराश होते हैं कि हमारा नहीं हुआ, तो उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत लंबी जर्नी है और सभी के लिए बहुत लंबी जर्नी रही है। जितने भी हम स्टूडेंट्स देख रहे हैं जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया या पहले जेआरएफ करा है, तो सभी के लिए कोई ऐसा नहीं है जिन्होंने बहुत कम ऐसे वो मिलेगा कि जिन्होंने एक अटेम्प्ट में जेआरएफ को क्रैक किया हो या नेट को क्रैक किया हो। तो सभी स्टूडेंट के लिए यही है कि बहुत लंबी जर्नी होती है। यूजीसी नेट एक बहुत छोटी सी जर्नी नहीं है। तो सुष्मिता, आपने कौन-कौन से रिसोर्सेज यूज़ करे अपनी यूजीसी नेट को क्वालिफाई करने के लिए? मैम 2023 में जब मैं पढ़ रही थी, तो जब मुझे इतनी ज़्यादा क्लियर आइडिया नहीं थी 2023 में, तो मैं बुक पढ़ी थी थोड़ी बहुत, हेल्थ की और एनसीईआरटी की। ओके, बट मैम एनसीईआरटी अच्छी बुक है, नो डाउट, बट इस लेवल की कॉम्पिटिशन्स में एनसीईआरटी बस एक एक बहुत ही लो लेवल की प्लेटफॉर्म दे सकती है। करेक्ट, एनसीईआरटी पढ़कर एग्जाम क्लियर तो नहीं कर सकते। और एक एरिहंत की बुक आई थी मैम, मैं उससे थोड़ी बहुत मुझे तब जाकर मुझे थोड़ी बहुत उससे आइडिया मिली थी। फर्दर मैम जब आपकी क्लास बुक से कनेक्ट की मैं ऑनेस्टली मैं फिर उसके बाद से कोई बुक वगैरह नहीं पढ़ी। और टेक्स्ट बुक एप्लीकेशंस पे जैसे टेस्ट सीरीज आती है, मास्टर क्लासेस आती है, तो ये सफिशिएंट लगता है मैम मुझे कि इससे इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। आई गेस आपने फाउंडेशन बैच भी जॉइन किया था? जी मैम, मैं पेड क्लास में थी। अच्छा, ओके। आप पेड, तो आपको पेड क्लासेस से कैसे मदद मिली? क्योंकि आपने नेट क्वालिफाई किया, ऑब्वियसली पेड सेशंस में आपने जॉइन किया है, तो सारा पूरा डिटेल सिलेबस मैंने आपको पेड सेशन में कराया था। तो जी मैम। कितनी यूज़फुल रही है आपको फाउंडेशन बैच? मैम सिलेबस और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जब हम पेड क्लास में आते हैं तो एक हमें सिस्टमेटिक तरीके से सारे नोट्स, सारी मटेरियल्स प्रोवाइड होते हैं, और तब जाकर हमें पता चलता है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि यस। जब हम खुद हुँ, से पढ़ रहे होते हैं या जब हमें बहुत ज़्यादा क्लियर नॉलेज नहीं होती है इन चीज़ों के बारे में, सिलेबस के बारे में, तो हम पढ़ते तो हैं, बट हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं या बहुत कुछ चीज़ें को हम बहुत एक्सट्रीम वे में पढ़ लेते हैं, कुछ चीज़ों को हम बहुत रिस्ट्रिक्टेड या बहुत लिमिटेड पढ़ते हैं। और मैम यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं यूजीसी नेट की, तो ऐसा नहीं है कि आप एक पीवाईक्यू पढ़ के टिक मार लिए तो ऐसे ऐसे इस तरीके से तो क्वेश्चन बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम यूजीसी नेट वालों की। तो उसके लिए हमें मैम थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए उस सब्जेक्ट मैटर की। डीप तो नॉलेज। जी जी, अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए मैम। क्योंकि अभी तो मैम एनटीए का लेवल और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जी मैम, तो जब आपके क्लास में हम आए तो उसके बाद मैम मुझे एक सही नोट्स और किस टॉपिक में कितना पढ़ना है, वो जो प्लेटफॉर्म से हमें नोट्स प्रोवाइड होने लगे, फर्दर हमें हमारी डाउट्स भी क्लियर हो रही थी। तो मैम ऐसा जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, मेरी बैकग्राउंड साइंस बैकग्राउंड की थी और यहाँ पे होम साइंस थी, तो कुछ सब्जेक्ट्स हमारे लिए बहुत ईजी हो गए थे। जैसे फूड स्टार्टिंग की जो 2 यूनिट थे फूड करेक्ट। वाले, वो तो हमें इजीली हम कर पा रहे थे। वेस्ट और जो ये 2 जो सब्जेक्ट थे, ये अपैरेल और टेक्सटाइल्स, वो हमारे लिए तो बहुत टफ थी। 2023 में तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी उसे। 2024 में शायद मैं आपको मैम अगर याद हो तो मैं क्लास में बताई थी कि मैम मुझे ये 2 हाँ, हाँ, आई रिमेंबर। चैप्टर नहीं आता। हुँ, आपने बोला था कि अब मेरी क्लास में है तब हुँ, सीख हुँ, जाओगे। तब जाकर मैम मुझे थोड़ी ये क्या हुआ, थोड़ी मुझे उम्मीद आई कि हुँ, शायद हुँ। मैं कर पाऊँगी, क्योंकि आपने बताया था कि आप बिल्कुल से हो। तब जाकर मुझे थोड़ी हौसला आई कि अच्छा ठीक है, मैं भी कर पाऊँगी। उसके बाद मैं कितना मैम ये हार्ड लगता है, इतनी हार्ड होती नहीं है। बट वो हमारे माइंड में एक परसेप्शन क्रिएट हो जाती है कि ये हमें नहीं आता, हम नहीं पढ़ते। फर्दर थोड़ी बहुत उसे पढ़ा, फिर थोड़ी इंटरेस्ट आई, जब पढ़ रहे थे तो इंटरेस्ट आई क्योंकि आपके नोट्स बहुत ज़्यादा क्लियर थे और हमें समझ भी आ रही थी। तो उसके बाद से उस 2 यूनिट्स में भी मुझे इंटरेस्ट आ गई। फर्दर मैं क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया, क्योंकि आप बार-बार बोल रही थी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और आपके मैराथन सेशंस ये और इससे पहले वाले भी, जो आपने यूनिट वाइज़ भी करवाया था, वो सारे क्वेश्चंस को मैंने की, तब जाकर फर्दर, और जो क्वेश्चन नहीं हुँ, आती हुँ। उसका एक्सप्लेनेशन एंड ऑल पीवाईक्यू वगैरह, वो सारे मैं की मैम, तब जाकर इस बार मेरे रिजल्ट आए हैं। इस बार तो बहुत खुश होंगे ना आप? फैमिली वगैरह सब खुश हैं आपकी? जी मैम, जी ऑब्वियसली मैम। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब उनको पता चला कि आपने नेट क्वालीफाई किया है? मैम पेरेंट्स की एज यूजुअल थोड़ी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है अपने बच्चे करेक्ट, से, करेक्ट, करेक्ट। क्योंकि वो हमें बचपन से हम सीबीएसई स्कूल्स एंड ऑल
कॉलेजेस, वो यूनिवर्सिटी। अपना बेस्ट ही करके देते हैं हमें, जी, तो जी। उनका तो रिएक्शन क्या था जब आपने अपना रिजल्ट सुनाया? अ, बोले अच्छा तो कितने जेआरएफ कितने क्वेश्चन से रह गए? ओके, कोई बात अ, नहीं, आपका बट थोड़े ही हाँ, नंबर से वो शायद रहा है। उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर आगे तुझे अगर तुम पीएचडी के साथ इसे मैनेज कर सकती हो तो ठीक है, फर्दर इसे कंटिन्यू करना और जेआरएफ देना। नो डाउट मैम, पेरेंट्स तो खुश हैं हाँ, वो क्योंकि तो खुश ही देंगे। मैम हाँ, टाइम तो लगी, बट अब ये था कि जब रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे तो एक भी नहीं आ रहे थे, और जब आ रहे थे मैम तो अब बैक टू बैक बैक टू बैक, पीएचडी बट जी, बट एटलीस्ट यू आर एलिजिबल फॉर टीचिंग नाउ, क्योंकि आप आई जी, गेस जी, पीएचडी कर रहे हो, तो अगर जी, आपको जी, कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर तो श्योरली गो अहेड विद दैट, क्योंकि अभी आप क्वालिफाइड हो तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी कॉलेज में आप पढ़ा सकते हो विद अ गुड नॉलेज, क्योंकि यूजीसी नेट की नॉलेज बहुत वास्ट है अब आपको, क्योंकि आपने ऑब्वियसली क्वालिफाई किया है, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में या कोई भी जो उनके अंदर कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर आप टीचिंग कर सकते हो। अच्छा सुष्मिता, एक स्टूडेंट का डाउट रहता है कि जैसे अभी हमने सक्सेस सेलिब्रेशन किया था ना, तो मैंने समीक्षा से भी सेम डाउट पूछा, आपसे भी मैं यही पूछना चाह रही हूँ जी, जी। कि स्टूडेंट बोल रहे थे कि मैम पेपर 1 तो नहीं होता है, पेपर 2 हो जाता है, तो पेपर 1 की आपने क्या स्ट्रैटेजीज बनाई थी पेपर 1 और पेपर 2 को बैलेंस करने की? मैम पेपर 1 और पेपर 2 डेली पढ़ना होता है बैलेंस करके। ऐसा नहीं है कि जैसे स्टार्टिंग में कुछ मिस्टेक्स थी कि मैं पेपर 1 बहुत ज़्यादा पढ़ रही थी, पेपर 2 मैं नहीं पढ़ना चाहती थी क्योंकि इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे नहीं थी पेपर 2 में। बट फिर अब ये था कि एग्ज़ाम तो हमें करना है क्योंकि आगे की सारी रास्ते तो यहीं से खुलेंगे। करेक्ट। फर्दर मैम ये था कि 2 घंटे तो मुझे डेली पढ़ना है। अ, जो क्लास में हुई, जो टेक्स्ट बुक प्लेटफ़ॉर्म पे हुई, उसके बाद हमें खुद से पढ़ना है। और मैं ये की थी कि वीक में 2 दिन मैम मुझे डीआई वगैरह सॉल्व करनी है और वीक में 2 दिन मुझे आरसी भी सॉल्व करनी है। अच्छा, आपका पूरा डेली का टाइम टेबल शेड्यूल सिर्फ 2 घंटे का होता था टोटल? नहीं, नहीं मैम अच्छा, ओके। सिर्फ पेपर 1 पेपर की। 1, ओके। जी, जी। पहले जितने भी आवर्स की हमारी क्लासेस हुई एंड ऑल जो हमने कर पाए या जो रिकॉर्डिंग करनी है उसके बाद पर वीक 2 दिन 2-2 घंटे डीआई डी और आई, 2 घंटे जी, हाँ, सॉल्व नहीं आरसी करते ना वगैरह। काफ़ी सारे स्टूडेंट डीआई जी, को तो ये बहुत जी, बड़ी मिस्टेक है कि डीआई या फिर रीजनिंग वगैरह सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। अब जी। तो डाउट यही मैम रहता है कि पेपर 1 में स्कोर नहीं आ रहा है, पेपर 2 अपना सब्जेक्ट है तो स्कोर आ रहा है, तो पेपर 1 कैसे मतलब पढ़े? मैम तो जो डीआई वगैरह है, अगर किन्हीं जो आर्ट्स बैकग्राउंड के उनके थोड़ी-सी कुछ बच्चों की मैम सारी की हुँ, तो मैथ वीक नहीं होती, कुछ बच्चों की जिनकी वीक है, तो मैम एक ही ऑप्शन है प्रैक्टिस। हाँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वो तो जी, आएगा ही। वो मैथ्स है तो मैथ्स में तो प्रैक्टिस करनी होगी। हम जब स्कूल टाइम में भी थे तो हमें तो करेक्ट। प्रैक्टिस करनी ही होती थी हुँ। मैम। और मैम इतनी भी ज़्यादा कोई टफ मैथ्स नहीं लगती मुझे कि हाँ, वो इतनी बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल की आती है इतनी रीजनिंग बेसिक वगैरह तो। क्वेश्चंस है, तो अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। येस। जी, तो तो प्रैक्टिस कर हाँ, ले। जी, प्रैक्टिस बहुत इनफ सारे रहता है क्योंकि जी, इतना हार्ड लेवल तो रीजनिंग या डीआई का नहीं आता है। ऑब्वियसली तो छोटी-छोटी चीज़ें हम काफ़ी बार पढ़ते आ रहे हैं और सारे कॉम्पिटिशन लेवल अपार्ट फ्रॉम यूजीसी नेट उसमें भी एक नॉर्मल रीजनिंग ही आती है। तो उसमें भी लोग जो है जैसे बैंकिंग के एग्ज़ाम हो रहे हैं, एफएसएसआई का एग्ज़ाम है उसमें भी रीजनिंग आती है, एफसीआई का पेपर है। तो छोटी-मोटी रीजनिंग तो हम सभी को आती है, तो इतना टफ नहीं होता है पेपर 1 को क्रैक करना। जी, जी, पेपर 2 अपना सब्जेक्ट होता है, उसका भी कॉम्पिटिशन लेवल, कांसेप्ट जो नए-नए आ रहे हैं उनको पढ़ना, ये सारी चीज़ों को पढ़ना चाहिए सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो सुष्मिता, आपने ऐसे पेपर बैलेंस किया, आपकी जी, जर्नी हमने जी अच्छा, मैम, ओके। पेपर 1 का इतना ही था हाँ, और पेपर 2 का मैम ये था कि आपकी क्लासेस हुई, जो क्वेश्चंस हमें नहीं आ रहा है, मैं उसी दिन नोट डाउन करती थी सेम डे। या दैट्स तो वेरी ग्रेट। क्लास में कर पाई तो कर ली, अदरवाइज़ बाद में उसे डाउनलोड करके नोट्स पे और उसे पढ़ लिया सेम टू सेम डे। जो चीज़ आपने मिस्टेक करी है उसको आपने लिखा, दैट्स वेरी ग्रेट। जी, जी। ऐसे स्टूडेंट्स और नहीं करते। जी, और उसे सेम डे मैं पढ़ लेती थी। एटलीस्ट एक बार भी हम पढ़ लेते हैं वो चीज़ तो वो हमारी माइंड में होती है। उसके बाद हम बिल्कुल। क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और और नोट्स मैम कैसे बनाए आपने? नोट्स? मैम नोट्स तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बनाई ऑनेस्टली। मैक्सिमम आपके जो मटेरियल्स था वो नोट्स टाइप में ही थी, तो उससे और शॉर्ट क्या किया जाए। करेक्ट। जी, तो उसमें जो चीज़ें मुझे टफ लगती थी या जो लगता था कि इसमें थोड़ी ज़रूरत है, तो वो चीज़ें मैं पढ़ के लिखती थी हाँ, लिखना क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक याद नहीं होता है। जी, मैं वही आपके आपके जो नोट्स होते थे उसको या तो प्रिंट आउट ले लिया, हाइलाइट कर ली या फिर लैपटॉप में ही उन चीज़ों को मैं हाइलाइट करके रखती थी। दैट्स वेरी ग्रेट।
तो वो चीज़ें मैं वहीं से पढ़ लेती थी और क्वेश्चन भी कर, अगर हुआ तो ठीक है, कर पाई, नहीं कर पाई तो उसको रिवाइज़ करके वापस करती थी। ये तो मेरा बहुत एक्चुअल में अच्छा। मैम, हाँ, जी, आपने जितने क्वेश्चंस कराए थे, मैं 3 बार तो कर ही हूँ। मैराथन्स। जी, 3 बार। दैट्स वेरी ग्रेट। एक क्लास को आपने 3 बार रिवाइज़ किया। जी, और ये स्टूडेंट नहीं करते हैं, मिस्टेक करते हैं, भूल जाते हैं कि सेशंस को दोबारा भी रिवाइज़ करना होता है, क्वेश्चन जो गलत हुए उनको भी रिवाइज़ करना होता है। तो ये स्टूडेंट्स जो है लैग कर जाते हैं, इसलिए वो थोड़े से नंबर से रह जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम तो फिर यहाँ पे जेआरएफ क्वालिफाइड आना चाहिए, 97 की जगह 99 और कंप्लीट 100। ठीक है। श्योर मैम। और अच्छा, आपने जैसे पीएचडी में एनरोल किया है, आई आई गेस आप लखनऊ से हैं? नो मैम, मैं बिहार से हूँ। ओके, बिहार से। जी, जी। सो आपका जो पीएचडी है, जैसे अभी अभी आपने एनरोल किया ना, आई गेस यू आर इन फर्स्ट सेमेस्टर, राइट? मैम, नाउ आई एम इन सेकंड सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर, ओके, सॉरी। आपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया, आई गेस। जी, आई आनंद फॉरगेट एग्रीकल्चर एक्चुअली। यूनिवर्सिटी आनंद क्या? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। सो स्टूडेंट्स को ना पीएचडी में भी थोड़ा गाइड कर दीजिए, क्योंकि उनको डाउट रहता है कि पीएचडी कैसे एनरोल करें, कैसे आपने मतलब एंट्रेंस दिया, नेट के थ्रू गए, या आपने रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाया, ये सब एक बार थोड़ा सा स्टूडेंट्स को गाइड कर दीजिए, ताकि वो भी अपने पीएचडी के लिए आर्टिकल्स या फिर प्रपोजल वगैरह लिख सके। मैम, अगर किसी को थोड़ी बहुत भी बेसिक आइडिया है लिखने की, तो वो कोशिश करे कि एटलीस्ट थ्रू आउट द ईयर 1 से 2 पेपर आर्टिकल या रिव्यू पेपर जो जिसमें वो कंफर्टेबल है वो लिख ले। और थोड़ी बहुत अगर अप्रोच है या थोड़ी कोशिश करेंगे तो वो चीज़ें पब्लिश हो जाती है। तो अगर हम सिर्फ एक ही चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक टाइम आता है हम उन चीज़ों से बोर होते हैं। बट अगर हम अपने टाइम को मैनेज कर ले और थोड़ा उसको डिवाइड कर ले कि अच्छा, इस टाइम पे थोड़ा किसी दिन अगर बोर हो गया तो चलो ठीक है, थोड़ा पेपर लिख लेते हैं थोड़ा। और मैम, मेरा तो ये था, फूड टेक्नोलॉजी था। तो मैं तो दूसरे सब्जेक्ट से होम साइंस से नेट दे रही थी, तो मुझे दूसरे दूसरे प्लेटफॉर्म के भी एग्जाम देनी होती थी। तो मैम, मैं आईसीआर नेट भी हाँ, क्वालिफाई थी। हाँ, वेरी ग्रेट। हाँ, जी, आपने मुझे आई गेस आई इन्फॉर्म किया था दैट यू आर जी, आईसी जी, नेट जी, आल्सो क्वालिफाइड। अगेन जी। कांग्रेचुलेशन फॉर द आईसीआर आल्सो। थैंक यू मैम। तो मैम, मुझे एडमिशन उसके थ्रू ही मिली, आईसीआर नेट के थ्रू ही मिली। तो उसकी फॉर्म भरनी होती है, एग्जाम देनी होती है, सिलेबस तो अलग थी मैम। बट वो वही सिलेबस थी जो हम मास्टर्स में कर रहे हाँ, थे। बट उसमें होम साइंस वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है ना आईसीआर में? जी, आईसीआर में हाँ, जी, फूड उसमें टेक्नोलॉजी। होम साइंस वाले कुछ सब्जेक्ट एलिजिबल है मैम, बट उसमें क्राइटेरिया ये है कि उनकी 4 ईयर डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन में। ओके, ओके, ओके। और 2 ईयर डिग्री मास्टर्स, और मास्टर्स में थीसिस भी होनी चाहिए लास्ट सेमेस्टर। तो आपने जो पीएचडी का भी टॉपिक चूज करा है, वो आपका होम साइंस रिलेटेड है या फिर फूड टेक्नोलॉजी रिलेटेड तो है? मैम, फर्दर पीएचडी मेरी फूड टेक से है, ओके। फूड टेक्नोलॉजी में। तो मुझे फूड टेक्नोलॉजी में ही रहना होगा मैम। दैट्स ग्रेट, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको यूजीसी तो चाहिए चाहिए, अगर आप फूड जी, टेक्नोलॉजी में पढ़ाना चाह रहे हो, मीन्स इफ यू वांट टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर इन फूड टेक्नोलॉजी, देन आपका आईसीआर वाला भी वैलिड होगा, और ये तो वैलिड रहेगा ही, ये तो आपका पूरा हमेशा लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। आप कभी भी टीचिंग करो, आप होम साइंस पढ़ाओ कि फूड टेक पढ़ाओ, दोनों में ये काम आएगा, और आईसीआर वाला भी आपको काम ही आएगा। सो जी मैम। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, आप तो दो दो क्वालिफाई करके बैठे हो, आईसीआर भी, यूजीसी नेट भी, पीएचडी में भी एडमिशन हो गया है। सो वैसे हम बोलते हैं ना कि एक बार जब लाइफ में दुख आता है, तो एकदम से खुशी वाले पल भी आते हैं। बैक टू बैक जी मैम। रिजल्ट्स, आपके आईसीआर आया, फिर यूजीसी आया, फिर आईसीआर में आपका पीएचडी एडमिशन हो गया, फिर अब यूजीसी हो गया। सो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई, मेरे नाम की मिठाई जरूर खा लेना एक, ठीक है? एंड प्लीज अगर आपको कभी टाइम मिले, यू आर ऑलवेज वेलकम टू कम एंड मीट मी। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, किसी भी चीज़ में आपको कोई भी हेल्प चाहिए रिगार्डिंग योर प्रपोजल, रिगार्डिंग द क्लासेस। बट यहाँ पर जेआरएफ की प्रिपरेशन रुकनी नहीं चाहिए, जून वाला अटेम्प्ट दो, जेआरएफ लो, इंशाल्लाह ज़रूर होगा, और स्कॉलरशिप आपके काम आएगी, ठीक है? पैसा मिलेगा अच्छा खासा, सरकार पैसा दे रही, लूटो पढ़ो आराम से। ठीक है? तो और कुछ आप क्वेश्चंस अगर पूछना चाहोगे तो आप पूछ सकते हो। आपके एंड से कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है? हमारे सारे क्वेश्चन तो आपने पहले ही सॉल्व कर पहले रखा ही था। सॉल्व कर दिए। जी, चलो, ठीक है, आई थिंक वी शुड वाइंड अप द सेशन जी, नाउ, जी, ओके? अगर आपको कोई डाउट हो, यू आर ऑलवेज वेलकम, आप टेलीग्राम पे जी मैसेज कर सकते हो, ठीक है? आप कब कहीं पे मैसेज कर सकते हो, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, प्लीज फील फ्री टू रीच एनी टाइम, ओके? एंड यहाँ पर नेक्स्ट टाइम जेआरएफ क्वालिफाइड आना चाहिए विद 99 परसेंटाइल, ओके? एंड आई विश आप बहुत अच्छा आगे जाओ, ठीक है? अपनी जर्नी बहुत अच्छी रखो, अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, चलते रहेंगे, ठीक है? उनको भूल करके आगे निकलो,
और अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान ज़रूर बन के दिखाओ फॉर योर फैमिली, फॉर अस। क्योंकि जब हम यहाँ पर सेशन लेते हैं ना 1-on-1, तो ऐसा लगता है कि देखो, दिस इज़ ऑल योर एफर्ट। हम सिर्फ एक गाइडेंस दे सकते हैं, हम पढ़ा सकते हैं, थोड़ा-सा मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा एंटरटेनमेंट हो सकता है। बट जो आप सेल्फ स्टडी करते हो बाद में, रात में बैठ के सुबह पढ़ते हो, तो वो सारे आपके एफर्ट्स होते हैं, कुछ आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स और कुछ ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स भी होती है साथ में। सो इसी तरीके से मेहनत करो, पीएचडी के लिए अपना फटाफट से आगे बढ़ो। एंड मुझे अच्छे से गुड न्यूज़ दो कि मैं भी असिस्टेंट प्रोफेसर जो है इस कॉलेज में या इस यूनिवर्सिटी में लग चुकी हूँ। फिर मैं आपसे मिलने आऊँगी, फिर मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आऊँगी। ठीक है? थैंक यू मैम। चलो ठीक है, आई थिंक वी शुड वाइंड अप द सेशन नाउ। जी गॉड ब्लेस यू, जी कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन फॉर द बोथ पेपर, आईसीआर नेट एंड फॉर द यूजीसी नेट ऑल्सो। क्योंकि दोनों की जर्नी अपने आप में बहुत बड़ी है, ठीक है? बहुत अच्छा अचीवमेंट किया आपने। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू योर फैमिली। सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैमिली होती है। अगर फैमिली है तो फिर हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो उनकी जी सपोर्ट के मैम, बिना कुछ आगे सपोर्ट तो नहीं बढ़ चाहिए पाते मैम। हैं। सो जी मैम। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू योर फैमिली, टू यू, टू ईच एंड एवरी वन जिन्होंने जेआरएफ और नेट को भी क्वालिफाई किया इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड आगे बढ़ते रहिए और फटाफट से गुड न्यूज़ मुझे दे दीजिए। ओके, जी मैम, थैंक चलो यू सो बाय मच बाय, मैम। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। जी मैम, बाय मैम।